Hello, Acho. Let's read out the question. So, question says microammeter has resistance of 100 ohm and full scale range 50 microampere. It can be used as a voltmeter or as a higher range ammeter, provided a resistance is added to it. Pick the correct range and resistance combinations. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक माइक्रोमीटर है, उसकी रेजिस्टेंस 100 ओहम है और स्केल रेंज 50 एम्पियर तक के। सो इसको हमें वोल्ट मीटर बनाना है या फिर हाई रेंज एमीटर बनाना है। सो उसके लिए हमें एक रेजिस्टेंस को इसके साथ एड अप करना होगा। सो आउट ऑफ दिस गिवन ऑप्शन जो भी करेक्ट कॉम्बिनेशन होगा फॉर द रेंज एंड रेजिस्टेंस वो हमें चूज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो हो जाएगा Ohm's law, which states that the voltage is directly proportional to the current while keeping the other components to be constant. और इसकी इक्वेशन हो जाती है V is equals to I into R, जहां पर भी वोल्टेज आया, करंट आर रेजिस्टेंस को इंडिकेट कर रहा है। नाउ द सेकंड कंसेप्ट मस्ट बी, यदि हमें यानी कि गैलन मीटर ले लिया या फिर एम मीटर लिया, उसको हमें वोल्ट मीटर बनाना है। सो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो भी एम मीटर होगा या फिर गैलन मीटर होगा उसके साथ सीरीज में एक हाई वैल्यूड रेजिस्टेंस को जोड़ना होगा, so that it will be act like an voltmeter और या फिर एक हाई रेंज एमीटर की तरह ये वर्क करेगा। सो इन कंसेप्ट का यूज करते हुए स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करेंगे कि देखिए ये एमीटर हो जाएगा, ये वो रेजिस्टेंस होंगी जिसको हम सीरीज में जोड़ेंगे तो ये वोल्टमीटर बनेगा या फिर हाई रेंज एमीटर बनेगा। और यहाँ पर हम दे देंगे सप्लाई वोल्टेज ऑफ 10 वोल्ट, ये होगा 100 ओहम्स का और इसकी जो रेजिस्टेंस है वो आर की इक्वल होगी। अब ये 10 वोल्ट कैसे आएगा, बेसिकली ये आंसर है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एमीटर की रेजिस्टेंस हमें 100 ओम की इक्वल दी रखी और ये जो रेजिस्टेंस है आर उसको हमें फाइंड आउट करना होगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो वोल्टेज आएगा वी नॉट वो हम यहाँ पर फाइंड आउट करना है। सो यदि मैं मानूं कि एमीटर की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो स्मॉल आर की इक्वल और ये जो वोल्टेज है वो वी के बराबर है। सो चूंकि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर एंड ये रेजिस्टेंस दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज में जुड़े हुए हैं, अब माना कि इसमें फ्लो होने वाला जो करंट है वो आई के बराबर है। सो बाय यूजिंग द ओहम्स लॉ, करंट आई दिस मस्ट बी इक्वल्स टू वी डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट। सो आई मस्ट बी इक्वल्स टू वी डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस द रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस। ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो करंट आई है इसका मान हमें दे रखा है 50 माइक्रो एम्पियर की इक्वल। सो इसको हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे 50 into 10 to the power minus 6 माइक्रो एम्पियर्स। ओके, 10 to the power minus 6 एम्पियर्स, सो इट विल बी इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस 100 प्लस में कैपिटल ऑफ R हो जाएंगे। अब इसको हम मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब चूंकि यहाँ पर हमें दो क्वांटिटीज फाइंड करनी है उसके लिए डेटा थोड़ा सा इनसफिशियंट होगा, सो हम ऑप्शन वाइज जाएंगे। तो सबसे पहले हम ऑप्शन ए के लिए चेकआउट करते हैं। सो उसके लिए वोल्टेज रेंज 50 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितनी आ रही है 10 किलो हर्ट्ज 10 किलो ओम। तो हम क्या करते हैं, वोल्टेज रेंज को 50 रखते हैं और चेकआउट करते हैं कि क्या रेजिस्टेंस 10 किलो ओम की इक्वल आ रही है कि नहीं इन इक्वेशन 1। सो वी वुड से फॉर ऑप्शन ए 15 to 10 to the power minus 6 this will be equals to वोल्टेज रेंज हमें कितना रखना है 50 वोल्ट डिवाइडेड बाय 100 प्लस आर। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये हो जाएगा 5000 इंटू में 10 to the power minus 6 प्लस में
15 to 10 to the power minus 6 times of r is equals to 50 10 to the power प्लस 6 है। यदि हम दोनों जानी मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 5000 प्लस में 5 times of r is equals to 15 to 10 to the power 6। so यहाँ से हमें r is equals to मिल जाएगा 50 into 10 to the power 6 minus 5000 divided by 5। so यहाँ से resistance R will comes near about 9.99 into 10 to the power 6 ohms। so क्या ये 10 किलो ohms की इक्वल आ रहे हैं? नहीं, that is why option A is incorrect। now we will check the option 2 यानी कि B। उसमें क्या बोल रहा है 10 वोल्ट के लिए 200 किलो ओहम। सो ऑप्शन बी को चेक करते हैं। सो 15 to 10 to the power minus 6 is equals to वोल्टेज रेंज हमें रखना है 10 डिवाइडेड बाय 100 प्लस आर से हो जाएगा 5 into 10 to the power minus 3 प्लस में 5 into 10 to the power minus 5 times of r is equals to 10। यहाँ से मुझे r का मान मिल जाएगा 10 minus 5 into 10 to the power minus 3 divided by 5 into 10 to the power minus 5। सो इस कंडीशन के लिए चेक करते हैं हम। सो इस कंडीशन में हमें रेजिस्टेंस मिल जाएंगी अप्रोक्सीमेटली 199.9 किलो ओहम्स की इक्वल। सो यहाँ पर वो 200 किलो ओहम्स, यानी कि हम इसको अप्रोक्सीमेट करके 200 किलो ओहम्स ले सकते हैं। सो देखिए ये ऑप्शन हमारा मैच होता हुआ दिखाई दे रहा है, दैट इज वाई ऑप्शन बी मस्ट बी करेक्ट। सो साथ ही साथ अब हमें यहाँ पर हायर रेंज एमीटर के लिए भी कैलकुलेशन देखना होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि शंट में रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देते हैं टू दिस गैल्वेनोमीटर लाइक दिस, और उस रेजिस्टेंस को हम मान लेते हैं शंट रेजिस्टेंस RSH, इसमें से फ्लो होने वाला करंट IS, गैल्वेनोमीटर से फ्लो होने वाला करंट M मानेंगे, and the total current will be I, the voltage will be V। So when high current is to be measured, most of the current is bypassed through the low resistance which is called as the shunt resistance। So फिर इसके लिए हम multiplying factor का यूज करेंगे which can be stated as M is equals to I divided by IM। so यहाँ पे देखिए I वो तो कितना होना चाहिए 50 माइक्रो एम्पियर्स की इक्वल होना चाहिए। so यहाँ पर I कितना होना चाहिए? सो यदि मैं ऑप्शन सी को कंसिडर करूं तो उसमें 5 मिली एम्पियर दे रहा है। सो माना कि I कितना होना चाहिए भाई 5 मिली एम्पियर। सो उसके अकॉर्डिंग I मैक्सिमम दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 50 माइक्रो एम्पियर एज पर गिवन। ठीक है, ये तो हमें गिवन ही है, यहाँ पर 50 माइक्रो एम्पियर होना चाहिए। सो इसके अकॉर्डिंग यदि मैं M रेशियो निकालूं, so this will be goes to 5 into 10 to the power minus 3 divided by 50 into 10 to the power minus 6 हो जाएगा। so इसको यदि मैं डिवाइड करूं will get the factor to be equals to 100। so now by using the multiplying factor the shunt resistance can be calculated, that is RSH, it must be equals to the maximum resistance divided by M minus 1। so this is equals to maximum resistance connected in the circuit, वो हमें 100 ओम की इक्वल दे रखा है, divided by 100 minus 1। so 100 divided by 100 minus 1 यदि हम करते हैं so it will becomes nearest to 1.01 ओहम, यानी कि नियरली इक्वल्स टू 1 ओहम्स। so देखिए 5 मिली एम्पियर की रेंज के लिए 1 ओहम रेजिस्टेंस ये हमें यूज करना होगा टू मेक इट हायर रेंज ऑफ एमीटर, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ से
करेक्ट हो जाएगा। सो ओनली ऑप्शन बी एंड सी आर करेक्ट। यदि हम ऑप्शन डी को भी चेक करें तो उसके लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाएगा आई डिवाइडेड बाय आई एम। दिस इज इक्वल टू, ये 10 मिली एम्पियर होना चाहिए, ये 50 माइक्रो यानी कि 200। सो इस कंडीशन में आर एस एच कितना आएगा, आर एम डिवाइडेड बाय एम माइनस वन। आर एम है 100 डिवाइडेड बाय 200 माइनस वन। सो इट विल कम्स नियर अबाउट 0.5025 which is not equals to 1 over. So that is why option D यहाँ से incorrect होगा. So only option B and option C are correct. So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.